अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे कि आपको मालूम है, कल 15 मार्च 2024 को फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने लेक्चर मेल BS 17 और लेक्चर फीमेल BS 17 की 75 सीट्स पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एप्लीकेशन जो है वो मतलूब की हैं। तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, उसमें काफ़ी मेंबर्स जो थे उनको उनकी क्यूरीज आ रही थी कि सर हमें समझ नहीं आ रही कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, क्योंकि इसका अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो टोटली ऑनलाइन है। और एडवर्टीजमेंट को अगर अपने गौर से देखा है तो उसमें एक तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह या जितना भी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम तर लिखा हुआ है, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार समझा दिया जाए। तो देखिए वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के डाल दूंगा। आपने क्या करना है कि सिर्फ उस वीडियो को जो लिंक को जो है वो विज़िट करना है। जैसे आप उस लिंक को विज़िट करेंगे, आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन शो हो रही है, बिल्कुल इस तरह का एक आपके पास इंटरफेस शो होगा। तो अगर तो आपने कभी पहले फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है तो फिर तो है आपका अकाउंट यानी कि पहले से बना हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे अपना CNIC और जो आपने पासवर्ड अकाउंट बनाते वक्त रखा था वो यहाँ पे लगा के ग्रीन कलर का जो बटन आपको नज़र आ रहा है लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपको लॉगिन कर देगा। लेकिन इन केस आप पहली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जाहिर बात है आपका अकाउंट नहीं होगा। तब आपने लॉगिन से नीचे एक लाइन है यहाँ पे लिखा होगा कि डोंट हैव अकाउंट, न्यू यूज़र प्लीज़ साइन अप। तो यानी आपको पहले साइन अप होना पड़ेगा और फिर आप इस काबिल होंगे कि आप बना सकें। तो यहाँ से साइन अप, यहाँ पे इन सर्कल में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप साइन अप लिखा हुआ है, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा शो होगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लो जी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसके लोड होने का वेट करता हूँ। कभी कभार ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो जाए, तो इससे परेशान नहीं होना, ये 1-2 सेकंड ज़्यादा ले सकती है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ आप देखेंगे साइन अप का फॉर्म आ गया। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, 6 फील्ड्स हैं अपने। फर्स्ट में अपना फुल नेम, सेकंड ईमेल, देन CNIC, अगेन CNIC और जो आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो, और कंफर्म पासवर्ड। ये 6 फील्ड लिख के आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा इंटीमेशन कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब आपने अगेन प्रीवियस पेज पे जाना है, जो वहाँ पे आपने CNIC यहाँ पे दिया है और पासवर्ड जो है यहाँ पे रखा है उससे आपने लॉगिन होना है। तो याद रखिएगा जो पासवर्ड आप यहाँ रखते हैं तो याद रखिएगा। तो अब मैं प्रीवियस पेज पे जाने लगा हूँ। तो लो जी, मैं प्रीवियस पेज पे आ गया और यहाँ पे मैं उसी CNIC जो मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है और पासवर्ड से लॉगिन करने लगा। ग्रीन कलर का बटन है लॉगिन का, मैं इनसर्कल भी कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके आपने लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी, आपने सिंपल इसको क्लोज कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास पहली टैब होगी वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि ज़ाती मालूमात की होगी। इसमें आप अपना नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह लिखेंगे। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। फुल नेम लिखना है आपने, जो भी आपका नेम है। उसके बाद पेरेंटेज आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करनी है। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है उसका प्रोविंस यानी कि पंजाब या सिंध जो भी है। और एट द एंड आपने अपना मार्शल स्टेटस मेरिड या अनमेरिड जो भी आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे आप जो पहली फील्ड है इसमें आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। सेकंड ऑप्शनल है, कोई और मोबाइल नंबर इंटर करना चाहें वो करना छोड़ दें। थर्ड आपका CNIC पहले से इंटर हो चुका होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है। ईमेल एड्रेस भी आपका पहले से इंटर हो चुका होगा, ये दो आप नहीं एडिट कर सकते। देन आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ये आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको खाली छोड़ देना है। सिटी जो भी आपका करंट सिटी है वो इंटर करेंगे। रिलीजियस जो भी आपका रिलीजियस है आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस ये आपने ध्यान से देना है, क्योंकि जितनी भी आइंदा कॉरस्पॉन्डेंस होगी आपकी रोल नंबर स्लिप्स या इवन के कॉल लेटर्स वगैरह इंटरव्यू के वहीं पे डिस्पैच होंगे, तो यहाँ पे अपने ध्यान से लिखना है पोस्टल एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम, अगर आपका चेंज है तो आप यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको एक ब्लू बटन नज़र आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड टैब शो होगी, तो वो मैं दिखाता हूँ कि सेकंड टैब कैसे होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। तो लो जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो सेकंड टैब जो है आपकी क्वालिफिकेशन की होगी। इसमें आपने याद रखने का सिर्फ और सिर्फ जो आपकी हाईएस्ट यानी कि लास्ट डिग्री है, मास्टर है, BS है, MPhil है, PhD है, सिर्फ वो इंटर करना है और उसके अलावा कोई इंटर नहीं करनी। तो मेरी क्योंकि मास्टर डिग्री 16 ईयर्स की है और कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं इसको सेलेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से कि मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस फील्ड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जितनी भी होगी आपको नज़र आ रही होगी। कंप्यूटर साइंस मेरी है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई मजीद स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि इंग्लिश वालों की लिटरेचर और लिंग्विस्टिक हो सकती है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज जो डिग्री का नाम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने CGPA और ग्रेड जो भी है वहाँ पे यहाँ पे इंटर करेंगे।
और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने आपको ये डिग्री अवार्ड की है उसका नाम। और आपको कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एमफिल या पीएचडी, सिर्फ लास्ट डिग्री आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे आएंगे, आपके पास क्वालिफिकेशन का एक और सेट है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री है, यानी कि बीएड या एमएड, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं है तो उसको खाली छोड़ा जा सकता है। क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसको खाली छोड़ के नीचे ब्लू बटन पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने लगा हूँ। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगी। नेक्स्ट जो है आपके पास चला पोस्ट अप्लाई की टैब आएगी। क्या आप उस पोस्ट पे अप्लाई करें जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपने क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त मेल सेलेक्ट किया था, सिर्फ आपको मेल की सीट्स शो हो रही हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, उर्दू वगैरह जो भी है। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई कर चुका हूँ तो इसलिए आपको यहाँ पे टिक लगी हुई नज़र आ रही होगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे किसी और पे सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, मैं इंग्लिश मेल पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया इसको। उर्दू को मैं कंप्यूटर साइंस को अनटिक कर देता हूँ। ये मैंने अब सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है कि आप अपना इस सीट के लिए जो रिटन टेस्ट है वो किस सिटी में देंगे। 2 सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड। तो मैं फर्स्ट सेलेक्ट करने लगा हूँ, लेट्स से रावलपिंडी। और उसके बाद जो है रावलपिंडी मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेकंड मैंने जो है लाहौर को सिलेक्ट कर दिया। आप आपके डिस्टेंस के हिसाब से जो भी आपको पड़ता है नज़दीक वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ सेक्शंस हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए। एक मिनट में यहाँ से लोड सेलेक्ट कर दूँ तो वो इसको आप पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये है नहीं। अगर कोई बंदा है जो आर्म सर्विसेज में पहले से अप्लाई जॉब कर रहा है उनके लिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इसको टिक करके आप अपनी सारी डिटेल जो है वो इंटर कर सकते हैं कि आपका करंट डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन कौन सी है, बेसिक पे स्केल क्या है, आपका अपॉइंटमेंट डेट क्या है, इस तरह की चीज़ें। और इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे ब्लू बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने लगा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे चालान की टैब पे ले जाया जाएगा। मैं आपको चालान की टैब दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने बैंक को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा सिर्फ यूबीएल की ऑप्शन है आपके पास, यूबीएल की सिलेक्ट करें और यूबीएल में ही आपने चालान जमा करवाना है। तो यहाँ से मैं यूबीएल सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये मैं कर दिया। और उसके बाद डाउनलोड चालान फॉर्म का बटन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। याद रखिएगा 1150 रुपये का आपका जो है वो चालान है और यूबीएल में ही आपने जमा करवाना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड चालान फॉर्म पे क्लिक करने लगा हूँ। लो जी, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब चालान फॉर्म जो है मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं इसको 1 मिनट सेव कर लेता हूँ। ये मैंने ब्राउज़ किया, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि चालान फॉर्म होगा कैसा। तो देखें जी, चालान फॉर्म की 3 पेजेस होंगे, स्टूडेंट कापी, ऑफिस कापी और बैंक कापी। यहाँ मैं जूम कर देता हूँ। ऑफिस कापी और बैंक कापी बैंक रख लेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कापी रिटर्न करेगा। आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फीस वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी कंप्यूटराइज लिखा होगा और यूबीएल में जमा करवाना है। तो आपको वो स्टूडेंट कापी रिटर्न करेगा। स्टूडेंट कापी को आपने स्कैन कर लेना है किसी स्कैनर की मदद से, या प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप केम स्कैनर की मदद से आप स्कैन कर सकते हैं और उसको आप इमेज या पीडीएफ बना सकते हैं और फिर आपने इसको अपलोड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अपलोड कहाँ पे करना है। देखें, चालान की वेरी नेक्स्ट स्टेप चालान से है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात अपलोड करें। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है दस्तावेज़ अपलोड करो को। यहाँ पे आपने जो आपको इंटरफेस आएगा, 1 मिनट में क्लिक कर दूँ, तो आपने 2 जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। एक इसी चालान की कापी और एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर। और याद रखना कि इनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो मैं यहाँ पे पहले अपनी चालान फॉर्म मेरे पास नहीं है, मैं कोई डमी इमेज जो है उसको चालान फॉर्म कंसिडर करके अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपने रिसिपेट ऑफ चालान फॉर्म के ऑप्शन पे आना है। उससे आगे आप देखोगे कि चूज़ फाइल का ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखें, 1 मिनट जी, ये देखें आपके पास चूज़ फाइल का ऑप्शन है। इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पे चालान फॉर्म पड़ा होगा तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं चूज़ फाइल करने लगा हूँ। लेट्स से ये इमेज है मेरी, एज अ चालान फॉर्म में इसको कंसिडर करता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये देखिए उसने फ़ौरन से अपलोड कर दी। इसी तरह पासपोर्ट साइज़ इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। लो जी, मैंने कर दिया। जहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर पड़ी है मैं वहाँ चला जाता हूँ डी में जाके, और यहाँ पे मैंने सेव की हुई है तो यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ तो वो भी फ़ौरन से अपलोड हो जाएगी। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी तो मेरी पिक्चर अपलोड होगी। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट स्टेज है अंडरटेकिंग का। आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे हिसाब से ठीक है। इन फ्यूचर कोई मसला इसमें आता है या कोई झूठ पकड़ा जाता है तो उसके लिए मैं हूँ। तो आपने यहाँ से इसको टिक कर देना है कि आई एग्री। ये चला अंडरटेकिंग का है, इसको सारा एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपने टिक कर देना है। इसको टिक करके ब्लू बटन पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखा आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे आपने इस पोस्ट के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है और यहीं तक जो है आपने होगा। उसके बाद जैसे ही कोई नई अपडेट होगी इसके बारे में वो मैं जो है अगेन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि टेस्ट वगैरह की क्या सिचुएशन है।